राहुल गांधी जी के अलावा मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा आपको दिख रहा है? सपने देखने से अगर इंसान कुछ काबिल कर रहा तो सपना तो मैं भी 10 करोड़ रुपए पाने का देख रहा हूँ, लेकिन अभी हाथ में नहीं आया है। ठीक है, सपने देखने से कुछ नहीं होता है भाई साहब। वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ईगो के चक्कर में, अगर पीएम नहीं, मोदी नहीं तो कौन? अबे किसी को भी आप भी बन सकते हो पीएम। मुझे नहीं बनना। अरे आप जनता कोई भी बन सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि मोदी बने की पीएम बनेगा। मैं भी नहीं कह रहा। हाँ? ये जरूरी नहीं कि मोदी बनेगा पीएम, सब किसी में भी बनना चाहिए। भाई जब ये हर किसी इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? इस चीज को मैं पूछना चाहता हूँ। 5 राज्य चुनाव जहां हो रहे हैं, कौन कौन से ये पता है आपको? पता है मेरे को। हरियाणा इधर गलती हो गया, राजस्थान एक हो गया, और ये अपना एमपी हो गया, चार 5 स्टेट है ये मेरा। शिवराज सिंह चौहान क्या अच्छा चेहरा नहीं है? तो वो पहले ही बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। कौन? हाँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। अरे तो तबीयत ठीक भी तो हो सकती है। तो बोला देश में 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले 5 जगहों पर होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, क्या जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा, या फिर आएगा तो मोदी ही नारे के आधार पर इस बार भी क्या खेला होने वाला है। जी हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम आदि जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, और क्या कांग्रेस अपने दम पर वहां पर आने वाली है, या फिर राहुल गांधी की इमेज की वजह से कांग्रेस को फायदा होने वाला है। बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि क्या मोदी की रैलियां काम आएंगी, या फिर क्या मास्टर स्ट्रोक रैपिड रेल का और राम मंदिर का बीच में आएगा। लोगों से बातचीत करते जानते कि उनका कहना क्या है। क्या लगता है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक जो है राम मंदिर वाला जिताएगा चुनाव ये वाला? बिल्कुल क्यों नहीं फंसाएगा भाई। अभी तक यही था ना, 2019 के पहले जब राम मंदिर का फैसला नहीं हुआ था, राम मंदिर का निर्माण नहीं शुरू हुआ था, यही विपक्ष वाले चिल्लाते थे ये तो सिर्फ मैनिफेस्टो में रहता है इनके, उसी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, इसलिए राम मंदिर ये नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला था ना 2024 तक बना देंगे। तो भाई इस चीज़ को तो उन्होंने सही साबित किया, क्योंकि इसके पहले विपक्ष एक ही चीज़ कहता था कि ये कहते ज़रूर हैं लेकिन राम मंदिर ये कहेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटी उसी राम मंदिर पे ही चलती है। तो उन्होंने खत्म कर दिया, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। आज तो राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म है। अब तो राम मंदिर पे कोई बहस ही नहीं हो सकती कि वो कहें कि हम राम मंदिर बनाएं। अब तो बन रहा है, अब तो इसके बाद तो उसका कोई मुद्दा नहीं रह गया। लाम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नारे पहले ये हुआ करते थे, लेकिन तारीख अब आ गई है 22 जनवरी। क्या कहेंगे? 22 है कि ये 5 स्टेट में चुनाव है ना, आपको पहले बता रहा हूँ कि 5 स्टेट में चुनाव है, और आगे जनवरी 22 तारीख का टाइम दिए गए। ये जो 5 स्टेट की चुनाव बीजेपी हारने वाली है, इसलिए बीजेपी को डर है, खप खा रही है कि मैं ये नया मुद्दा लेकर आऊँ, क्या उस पर मेरे को वोट मिले। लेकिन चुनाव तो अगले महीने हैं। हाँ, तो चुनाव रामलला जनवरी में आ रहे हैं भाई, तो चुनाव तो जनता आएगी कैसे? जनता को कोई भी फंड होता है तो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना पहले फंड दिखाता कि नहीं दिखाती है? ये होती है, ये साल में लागू होती है तो 2 साल के बाद होती है ना। महिला इलेक्शन। तो आप ये बोल रहे हैं रामलला? मेरी बात सुनो, पहले महिला इलेक्शन पास हुआ है ना, 29 में जाके पास होगा ना, 29 में जाके पास होगा ना। यही कहानी इस पर 5 कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, और मैं राम मंदिर का 22 तारीख जनवरी 22 तारीख का मैं घोषित करूँ कि जनता का वोट कैसे मैं वसूली करूँ। राम मंदिर घोषणा राम मंदिर की नहीं है, वो है चुनाव में वोट बटोरने के। भाई अब कुछ भी कहें, देखिए अब ये कहना कुछ भी कहें वो अलग बात है। मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। हमारे यहाँ से 67 किलोमीटर पड़ता है हमारा अयोध्या। हम वहाँ गए हैं, हमने वहाँ 3-4 बार विज़िट करी है। जब से ये राम मंदिर मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया हुआ है, तब से हमने 3-4 विज़िट वहाँ कर चुके हैं। उन 3-4 विज़िट में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे जो नक्काशी हो रही थी, जो पत्थर की नक्काशियाँ चालू थी, वो ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं घोषणा रामलला विराजमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है। अच्छा एक बात बताइए, आज चुनाव करीब है, नहीं करो चुनाव। एक साल बताइए कि जो इस साल में चुनाव नहीं होता, किसी न किसी राज्य में चुनाव। चुनाव तो हर साल होता है। तो भाई कब? देखिए, पहले बोला था 1 जनवरी को होगा, मेरी बात सुनिए। तभी 105 स्टेट की चुनाव है, और के बाद की सेंटर की भी चुनाव है।
दोनों चुनाव देखते हुए राम मंदिर का जो दिन तारीख जो घोषित किया है शिव मंदिर इलेक्शन के पॉलिटिक्स के ऊपर किया है, जनता का उसमें कोई विकास। क्या लगता है कि राम लला जिताएंगे चुनाव 24 का? देखिए, जब 2019 में सिर्फ उन्होंने एक डेट यही कह दिया था ना, जैसे कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहाँ बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। अगर इस पे चुनाव जीत सकते हैं तो राम लला तो अब तो विराजमान हो रहे हैं, तो ये तो 100% श्योर है कि चुनाव तो वही जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, 100% बोल रहे हैं हार रहे हैं 5 राज्यों में। देखिए, वो तो 5 राज्यों में क्या करेंगे, हारेंगे जीतेंगे, वो 22 तारीख को इसी जनवरी में क्लियर हो जाएगा। हार रहे हैं जीत रहे हैं, ये तो जनवरी में क्लियर हो जा रहा है। 5 राज्य हार रहे हैं या जीत रहे हैं, ये जनवरी में क्लियर हो जाएगा आपका। जनवरी 3 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, 5 ठीक है, दिसंबर में ही क्लियर हो रहा है, तो दिसंबर में ही हम देख लेंगे। दिसंबर को डिक्लेयर मालूम हो जाएगा कि 5 शहर में बीजेपी कितनी वोटों से हार रही है। बात बताइए, ये बोल रहे थे अभी भाई साहब कि राम लला विराजमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है राम लला जिताएंगे 24 का चुनाव या विधानसभा चुनाव? देखिए भैया, अब चुनाव है, सब तो ट्राई करेगा ही, अब वो जिस तरीके से करे। हमें मेन है कि मोदी जी अभी बहुत पावरफुल चेहरा है, उनके विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, विपक्ष में कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है। आप बताओ किसको खड़ा करोगे? मान लो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का टिकट कट गया था केस की वजह से, वो तो केस वो जीत गए, फिर वापस उन टिकट, मतलब ठीक है, ऊपर से कोर्ट ने उनको वो क्लियरेंस दे दिया है, ठीक है, तो वापस वो आ गए, मेंबर ऑफ बन गए ना पार्लियामेंट वापस। तो राहुल गांधी जी के अलावा मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा आपको दिख रहा है? आप राहुल गांधी को रेस है मानते पीएम पद की? ना है ही नहीं वो रेस। आप बोल रहे हैं चेहरा दिख रहा है कोई और? नहीं, मोदी जी के बाद राहुल गांधी को ऑलमोस्ट सारी पब्लिक जानती है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बाकी और जितने भी लीडर्स हैं ना, क्या जानने से प्रधानमंत्री का पद उनके लिए? चेहरे की एक फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि राहुल नजर में इंडिया पार्टी के, इंडिया जो संघ है, उसके कौन से ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? आप बताएं। अगर आदमी उनके विपक्ष में वोट दे तो किस उस चेहरे को देख के दे जो प्रधानमंत्री बन सके? बताएं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कुणाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ये दोस्ती जो है लंबी चलेगी, टूटने वाली नहीं है, मतलब बीजेपी की तरफ इशारा करा है। क्या लगता है आपको, पलटू राम फिर से बनने वाले हैं क्या वो तो देखो, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार। लेकिन इंडिया अलायंस जो है, मैं आऊँगा आपके पास, इंडिया अलायंस जो है उसमें नीतीश कुमार क्या पीएम बन सकते हैं क्या? बहुत कम चांसेस है। क्या लगता है आपको? बिहार में लिकर बंद कर रखा है उन्होंने। एक बात बताओ, इतना सारा रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे उनको क्या दिक्कत थी? क्यों उन्होंने लिकर बंद किया? क्या अब लिकर मिलता नहीं है बिहार में? घरों घरों तक लिकर पहुंचता है, हर चीज़ की सुविधा है, बस थोड़ी सी महंगी कर दी है उन्होंने। आदमी का नाश मारने में पूरा हाथ है उनका। और नीतीश कुमार ने सोच समझ के ही लिकर बंद किया था, क्योंकि महिलाओं पे ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर हो रहा था। लेकिन गलती उनकी ये है कि वो रोक नहीं पाए। वापस जो ब्लैक मेडिकल लिकर हो रहा है ना, वो अभी तक रोक नहीं पाए। हमारा मुद्दा ये है कि 2024 में अगर एक तरफ पीएम मोदी हैं तो उनके बनाम कौन है? क्योंकि नाम तो बहुत सारे। ये मोदी जीतेंगे 2024 में, ठीक है। विपक्ष के अभी चेहरा होगा तब देखा जाएगा, अभी कोई चेहरा नहीं है। हाँ, क्या बोल? आपको जब बोले कि 24 में प्रधानमंत्री का सीएम को प्रधानमंत्री कौन रहेगा, तो आपके 5 स्टेट में गिनती करवा दो कि बीजेपी चेहरा किसको लाए पीएम का, ये सीएम का। बताइए। आप बताइए, आपसे पूछे स्टेट में 5 स्टेट में सीएम कौन बनेगा, ये बताइए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, 5 राज्य कौन कौन से हैं चुनाव हो रहे हैं? 5 अभी बता रहे सीएम कौन बने, पीएम कौन बनेगा 24 में, विपक्ष का कौन बनेगा? तो आपके बीच बोल रहा हूँ मैं, मेरा सवाल आपसे ये है, 5 राज्य चुनाव जहाँ हो रहे हैं, कौन कौन से ये पता है आपको? पता है मेरे को। हरियाणा, इधर गलती हो गया, राजस्थान एक हो गया, और ये अपना एमपी हो गया, 4-5 स्टेट है ये मेरे। शिवराज सिंह चौहान क्या अच्छा नेता, अच्छा चेहरा नहीं है? तो वो पहले ही बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, प्रचार नहीं करूंगा। कौन? मेरी तबीयत सही नहीं है। अरे तो तबीयत ठीक भी तो हो सकती है। क्यों बोला था? वो तो पहली प्रचार में मना कर दिया था कि मैं बीजेपी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर पीएम नहीं, मोदी नहीं, तो कौन? अबे किसी को भी, आप ही बन सकते हो पीएम। मुझे नहीं बनना। अरे आप जनता कोई भी बन सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि मोदी बनेगी पीएम बनेगा। मैं भी नहीं कह रहा।
ये जरूरी नहीं कि मोदी बनेगा पीएम, सब किसी में भी बनना चाहिए। भाई जब ये हर किसी इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इस चीज को मैं पूछना चाहता हूँ। 10 साल दिया ना, 10 साल दिया ना, 10 साल दिया ना, 10 साल दिया ना भाई,